नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है वट सावित्री व्रत पे। 10 जून 2021 को वट सावित्री व्रत है और अमावस के दिन ये व्रत किया जाता है, खास तौर पर उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में यही व्रत जो है वो होता है पूर्णमासी को। तो इस वीडियो में मैं आपको पूजा विधि बताने वाली हूँ कि ज़्यादातर उत्तर भारत के जो घर हैं, ख़ास तौर पर कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, यहाँ पर किस तरीके से पूजा करी जाती है ये मैं आपको बताऊँगी। तो हो सकता है आपके क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा बहुत डेविएशन हो, पूजा विधि में अंतर हो, तो वो आप अपने घर का फॉलो कर सकते हैं, जैसा भी हो। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। वट वृक्ष की जो पूजा है वही इसमें विशेषता की जाती है और बरगद की फेरी लगाई जाती है। बरगद पे ही जल चढ़ाना हुआ, प्रसाद चढ़ाना हुआ, जो भी चीज़ें हम घर से बनाकर ले जाते हैं वो वट वृक्ष पर ही चढ़ाते हैं। वट वृक्ष का ही आज के दिन हम पूजन करते हैं, जिससे कि ऐसी मान्यता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियों के जो पति हैं उनकी उम्र लंबी होती है, उनको किसी तरीके की स्वास्थ्य में कठिनाइयाँ नहीं रहती हैं, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। दोस्तों, इस व्रत में क्या होता है कि हम जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो जाती हैं वट वृक्ष पर पूजा करने के लिए, और जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक वो निर्जल उपवास करती हैं। ज़्यादातर घरों में, मतलब जो हमारे साइड होता है, नॉर्थ में होता है, उसमें पूजा के बाद कोई व्रत नहीं रखा जाता है, पर बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। पूजा तक तो निर्जल व्रत होता है, पूजा के बाद फलाहार वगैरह करते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो, चला आ रहा हो आपकी परंपराओं में, आप उसी तरीके से कर सकते हैं। पूजन का विशेष महत्व माना गया है, तो आप पूजा ज़रूर ध्यान से करें, अच्छे से करें और प्रसन्न चित्त मन से करें। और सबसे बड़ी बात कि यदि आपको श्रद्धा हो तो ही करें। कोई भी पूजा व्रत उपवास बिना श्रद्धा के करना बेकार है, व्यर्थ है। तो यदि आपको श्रद्धा हो ईश्वर में, इस तरीके की जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनमें, तो ही आप व्रत को करें। तो दोस्तों, नॉर्मली तो सारी महिलाएं वट वृक्ष पर ही जाती थी पूजा करने। अब आज के समय में समस्या ये है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ज़्यादातर लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि वो घर पे ही पूजा करें। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन पर सूर्य ग्रहण भी है, तो जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती हैं, वो ख़ास तौर पर आज के दिन घर पर ही पूजा करें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि 1 बजे से सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। भले ही कह रहे हैं कि भारत में नहीं है, फिर भी जो सूर्य ग्रहण की अवधि है वो एक गर्भवती महिला को निश्चय ही अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे घर से बाहर निकलना। तो आप 1 बजे के पहले ही पूजा कर लीजिए और घर पे ही कर लीजिए। आज के जो भी सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा सेफ है कि आप घर पे पूजा कर लीजिए। तो दोस्तों, 10 जून को ये व्रत करना है हमें, तो ध्यान से आप 9 जून को सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या सामग्री आपको इकट्ठा करनी है। अगर आप जो घर पर ही पूजा करने वाले हैं तो आपको ध्यान से बुधवार को ही बरगद की एक डंडाल को तोड़ लेना चाहिए, या किसी से तुड़वा के आप घर पे ले आइए और पानी में डाल दीजिए। कहते हैं जिस दिन आप पूजा करते हैं, जैसे बृहस्पतिवार को ये व्रत है, तो बृहस्पतिवार के दिन आपको उस पेड़ को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। उसका पत्ती हुआ या फल हुआ, वो उस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही आप बरगद की डंडाल तोड़ लें, अपने घर पे लाके उसे पानी में डाल दीजिए। फिर अगले दिन जब आपको पूजा करनी है तो आप उसे गमले में लगाकर पूजा का जो भी आपका स्थल है वहाँ रख लीजिए, और ऐसी जगह रखिए जहाँ से आप फेरी लगा सकें। तो ये हुई सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो पर्व है इसमें जो मौसमी फल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं।
जैसे आजकल जो उत्तर भारत में समय होता है उसमें खरबूजे बहुत आते हैं, आम बहुत आते हैं, लीचियाँ आती हैं। तो इस तरीके के जो भी मौसमी फल आप आसानी से इकट्ठे कर पाएँ वो आपको एक दिन पहले ही लाकर रख लेने चाहिए पूजा में चढ़ाने के लिए। इसके अलावा सुहाग का सामान या जिसे हम श्रृंगार सामग्री कहते हैं वो भी आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है ये सुहागिनों के लिए है और उनके पति की लंबी आयु के लिए है। तो श्रृंगार सामग्री दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो आप ये चीज़ें ले आएँ अगर आप इजीली ला सकें तो। और इसके अलावा जो प्रसाद में बनता है वो तो आपको बृहस्पतिवार को ही सुबह बनाना होगा। तो उसमें दोस्तों पुए बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, छोटे छोटे जो पुए का ही आटा होता है उसकी गोलियाँ बनती हैं जिसे बरगदा बोलते हैं, या हम बरगद का फल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो बहुत छोटे छोटे साइज़ के मीठे गोले बनाए जाते हैं जिसे हम डीप फ्राई करते हैं। तो सारा ही ये जो सामान है ये आपको 12-12 के सेट में बनाना होता है, यानी 12 चीज़ें आपको चढ़ाने के लिए बनानी होती हैं, 12 चीज़ें आप जो अपने कोछे में लेंगे उसके लिए आपको बनानी चाहिए। यानी आपको 24 बरगदे, 24 पुए, 24 पूड़ियाँ इस तरीके से बना लेना चाहिए और दो दो के अलग अलग सेट में डिवाइड कर लेना चाहिए। एक जो पूरा हिस्सा होगा वो आप वट वृक्ष पर चढ़ा देंगे और दूसरा आप पूजा के बाद कोछे में ले लेंगे। अब अगर दोस्तों आपको वट वृक्ष की डाल नहीं मिल पाती है, आप ऐसी जगह पर हैं, आपको नहीं पता बरगद कहाँ लगा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तुलसी का गमला रखकर उसकी उसी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं जैसे हम वट वृक्ष की करते हैं। तो अगर आपको बरगद नहीं मिल रहा है, डंडाल भी नहीं मिल रही है, तो फिर आप तुलसी के गमले की पूजा कर लें। अगर आपके पास तुलसी भी नहीं है तो फिर आप गौर रख के पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल की गौर हैं तो आप पान के पत्ते पर उन्हें स्थापित करके उनकी फेरी लगा सकते हैं 12 बार। अगर आपके पास पीतल की गौर नहीं है तो फिर आप मिट्टी की बनाकर, यानी उसमें मिट्टी के छोटे छोटे 5 गोले बनाए जाते हैं, उसको आप किसी बर्तन में रख लीजिएगा और फिर आप उसकी ही 12 बार फेरी ले लीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप पूजा कर सकती हैं घर पर आसानी से। इसके अलावा दोस्तों इसमें काले चने चढ़ाए जाते हैं इस व्रत में, और कोशिश ये करनी चाहिए कि चने के अंकुर निकल आए तो फिर वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो अंकुरित चने आपको चढ़ाने चाहिए, केला मिल जाए केला आपको चढ़ाना चाहिए, नारियल इस तरीके की हर पूजा में आप चढ़ाने का प्रयास करें। तो जो भी चीज़, ये सारी चीज़ों में से जो भी आपको आसानी से मिल जाए, यानी खरबूजा, आम, केला, नारियल, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो चीज़ें आप इकट्ठी करके चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लोग बेसन के लड्डू भी चढ़ाते हैं और जो सेवई होती हैं दूध में बनी हुई, अशोक वर्तिका बोलते हैं उसको, वो भी बरगद पे चढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके यहाँ जो भी चढ़ता हो आप वो चढ़ा सकते हैं, या जो भी आप आसानी से इकट्ठा कर सकें, बना सकें, वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जो भी व्रत उपवास हैं या जो भी भगवान हैं वो आपकी श्रद्धा देखते हैं, ना कि आपके साधन देखते हैं कि आप कितना सामान चढ़ा रहे हैं। आप बस सच्चे मन से अगर उस स्थान पे पहुंचकर जहाँ पे स्त्रियाँ पूजा कर रही हैं, हाथ जोड़कर उस कथा को ही सुनते हैं, तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आप सारी चीज़ें करने पे प्राप्त करेंगे। तो ये जो भी है ये आपकी श्रद्धा पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो आइए अब आपको बता देती हूँ कि संक्षिप्त में पूजा विधि आप कैसे आसानी से अपने घर पर पूजा कर सकते हैं। अगर आप वट वृक्ष पर जा रहे हैं तो भी आप इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप वृक्ष पर जाएंगे तो आपको स्वच्छ जल के छींटे देने होते हैं। अगर आप जा रहे हैं वृक्ष पर पूजा करने तो वहाँ पे तो आप अच्छे से जल चढ़ा सकते हैं। घर पर हैं तो आप थोड़ा सा जल चढ़ा के छींटे मार दीजिए। और अगर आप फ़ोटो की पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप बरगद का जो पेड़ है उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए फ़ोटो का और उसकी ही पूजा कर लीजिए। तो हल्का सा आप छींटा मार दीजिए और फिर आप अपनी पूजा शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जैसे आप अगर वृक्ष पे जा रहे हैं तो आपको 12 आयपन के थापे लगाने होते हैं। आयपन होता है चावल और हल्दी का घोल, उससे आपको अपने दोनों हाथों से 12 थापे लगाने होते हैं। यानी जब आप दोनों हाथों से लगाएंगे तो 6 बार लगाएंगे और फिर उसमें आप सिंदूर लगा के विधिवत पूजा कर देंगे। उसके बाद आप बैठ जाइए, आप 5 पान के पत्ते ले लीजिए, उस पर आप क्रमशः ब्रह्मा जी और माता सरस्वती, शिव भगवान और माता पार्वती और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का नाम लिखें। चौथे पत्ते पर आप सत्यवान सावित्री लिखें और 5वें पत्ते पर आप गौर स्थापित करें।
यदि आपके पास गौर माता की पीतल की मूर्ति है तो आप उसे स्थापित कर सकते हैं, और यदि आप वट वृक्ष पर पूजा करने गए हैं तो आप फिर मिट्टी की वहीं पर बना के स्थापित कर लीजिए। इस तरीके से आप स्थापित कर दीजिए। उनको आप रोली, चंदन, सिंदूर जो भी लगाना है वो सब अच्छे से लगा दीजिए। उन्हें वस्त्र अर्पित कर दीजिए, और जो भी भगवान हैं उन्हें आप जनेऊ पहना दीजिए। जो बरगद का वृक्ष है या जो वट देवता हैं, वट देवता को भी आप जनेऊ अर्पित कर दें, और हो सके तो पीले रंग का एक कपड़ा या अंगोछा आप चढ़ा दें। और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एक चिट्टी ले लें, कपड़े की छोटा सा टुकड़ा ले लें, बस वो नया होना चाहिए। आप वो किसी भी डंडाल पर जो बरगद की है उस पर आप चढ़ा दीजिए, तो वो वस्त्र हो जाएगा। टीका वगैरह आपने लगा दिया, उसके बाद आप आराम से बैठकर जो कथा होती है वो सुने। कथा सुनने का बहुत महत्व होता है। इसके अलावा आपको घर से 2 माले बनाकर ले जाने होते हैं, जिसमें आप 12-12 फेरियां लगाते हैं। 12-12 सूत की फेरियां लगा के उसको या तो आप हल्दी में रंग लीजिए अगर आपके पास सफ़ेद धागा है, और अगर पीला है तो फिर वो वैसे ही सही। तो एक छोटा माला बनाया जाता है जो माँ गौरी के लिए होता है, और एक बड़ा माला बनाया जाता है जो पूजा करने वाली स्त्री होती है वो पूजा के बाद खुद पहनती है। तो स्टार्टिंग में जब आप पूजा करने जाएंगे तो दोनों माले आप गौरा माता को पहना दीजिए, कथा सुन लीजिए। उसके बाद आप हाथ में 12 चने ले लीजिए और सूत ले लीजिए, जो भी कच्चा सूत आपको मिल जाए, पीले रंग का या सफ़ेद रंग का। अगर एकदम सफ़ेद है तो उसमें हल्की सी हल्दी का आप टीका लगा दीजिए, और फिर उससे आप 12 बार फेरी कर लीजिए। घर पे कर रहे हैं तो जो आपकी डंडाल है उसकी ही 12 बार आप फेरी कर दीजिए, और हर चक्कर में एक जो चना है वो वहाँ पर छोड़ते जाइए। उसके बाद आप जब फेरी लगा लीजिए तो चने चढ़ा दीजिए 12 बार करके थोड़े थोड़े से, और जो भी आप घर से फल मिष्ठान आपने बनाया है वो सारी चीज़ें आप श्रद्धापूर्वक चढ़ा दीजिए। कोशिश करिएगा कि हर चीज़ 2 हिस्सों में हो। एक हिस्सा जो आप दान कर देंगे पूरा का पूरा उठा के, और एक हिस्सा जो आप अपने लिए रखेंगे कोछे में। जैसे कि श्रृंगार की सामग्री है, या तो आप 5 कोई भी श्रृंगार की चीज़ें ले लीजिए 2 जगह, और या फिर आप ले लीजिए 11 चीज़ें, उसमें से कुछ आप दान कर दीजिए, कुछ आप अपने लिए रख लीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। और जो खाने की चीज़ें हैं वो हर हाल में आप अलग अलग ज़रूर रखिएगा कि 12-12 का एक हिस्सा आप दान कर दीजिए और 12-12 का एक हिस्सा आप अपने कोछे में ले लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। ये दान पुण्य का पर्व है और गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जैसे पंखा है वो दान किया जाता है, उसका दान बहुत अच्छा माना जाता है। घड़े का दान बहुत अच्छा माना जाता है। मीठे शरबत का दान बहुत अच्छा माना जाता है। आम हुआ और खरबूजे हुए, ये सारे फल जो हैं इनका दान बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मीठा पान हुआ और बेसन के लड्डू हुए। तो जो भी चीज़ें आपसे इकट्ठी हो पाएँ आसानी से, क्योंकि समय ऐसा है, आप आराम से इकट्ठी करके किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान कर दीजिएगा, और एक हिस्सा आप अपने कोछे में ले लीजिए। क्या होता है, अगर आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं या सारा घर मिलकर पूजा कर रहे हैं तब तो बहुत आसान हो जाता है ये सारी चीज़ें करना। अकेले पूजा कर रहे हैं तो फिर समस्या हो जाती है कि आप किसको दान दें, आप कोछा कैसे लें, क्या करें। तो फिर उसके लिए ये है कि अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो सारी पूजा संपन्न कर लीजिए। उसके बाद सुहाग ले लीजिए, और जो चने वगैरह निगले जाते हैं 12 चने वो निकल के उसके बाद जो भी आपका कोछे का सामान है वो आप गौरा माता को छुआकर उनका नाम लेते हुए कि गौरा माँ मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद में ये मेरे गोद में ये सारा सामान डाल दीजिए। ऐसा कहकर वो पूरा सामान आप छुआ के अपने दुपट्टे में रख लीजिए, और जो दान करने वाला सामान है वो थोड़ी समय बाद यानी 2-3 घंटे बाद आप उठाकर किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, जिसे भी आप दे सकते हो। और अगर साथ में कर रहे हैं तब तो फिर कोई समस्या नहीं रहती, कोई ना कोई बड़ा होता है जो आपको कोछा दे सकता है। और अगर वृक्ष पे जा रहे हैं तो सामान आप वहीं छोड़ दीजिए, कोई ना कोई ज़रूरतमंद इंसान ले लेता है, उसको कुछ वो बड़ी बात नहीं होती है। अकेले घर पे पूजा कर रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करने वाली हो जाती हैं।
पर फिर भी दोस्तों आसानी से आप घर पे पूजा कर सकते हैं। आपसे जितनी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं आप कर लीजिए। मेन श्रद्धा की बात होती है, जो भी आप कर पाएँ कर लें। और ध्यान रखें इसमें हर चीज़ 12 के जोड़े में करी जाती है, यानी 12 चना निगले जाते हैं, 12 फेरियाँ लगती हैं। जो भी आप सामान चढ़ाते हैं वो 12-12 चढ़ाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और सच्चे मन से आप बस कथा सुने और जो भी आपसे पूजा हो पाए वो करें। और अंत में आप क्षमा याचना ज़रूर कर लें। और बस श्रद्धा की ज़रूरत होती है दोस्तों, उससे ज़्यादा भगवान किसी भी चीज़ के भूखे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से वट सावित्री व्रत अपने घर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरी भाभियाँ हैं, व्यूअर्स हैं, वो अच्छे से आप तैयार होकर जाइए। 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है इस व्रत में, तो आप अच्छे से तैयार होकर जाइए, पूजा करिए। अगर आप वट वृक्ष पर जा पाएँ तो आप वहाँ जाके करिए, नहीं तो आप घर पे ही कर लीजिए। बरगद की डंडाल मिल जाए तो उसे गमले में लगा कर करिए, नहीं मिले तो तुलसी के गमले से करिए। तुलसी जी भी ना आपके पास हों तो आप गौरा रख के कर सकते हैं। गौरा जी की जो पीतल की मूर्ति होती है उसे स्थापित करके कर सकते हैं। वो भी आपके पास नहीं है तो मिट्टी की गौर स्थापित करके कर सकते हैं। और वो भी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप बरगद के चित्र का एक प्रिंट निकाल लीजिएगा, आप उसकी पूजा कर लीजिएगा। उसी तरीके से पान के 5 पत्ते ले लीजिएगा और उसमें आप सारे भगवान के नाम लिखकर, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, उन्हें स्थापित करके पूजा कर लीजिएगा। आपकी पूजा उतनी ही मानी जाएगी जितना आप जब वृक्ष पे जाके पूजा करते हैं तो मानी जाती है। और किसी कारण से अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो यदि आपके आसपास कोई भी दूसरी स्त्री जो है व्रत कर रही है, पूजा कर रही है, तो आप पूजा के समय बस वहाँ जाके बैठ जाइएगा, हाथ जोड़कर जो भी वो पूजा करें उसे देख लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा। उससे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आपकी खुद जब आप पूजा करने जाएंगे तो प्राप्त होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। वट सावित्री का पर्व मेरी सभी बहनों को बहुत मुबारक हो और भगवान आप सभी पर इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।